हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि मैथ का स्टडी कैसे करें। आज के लिए ये सेशन आपको मैथ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये सेशन देखने के बाद हम उस की पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो मैथ हर एक स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है कि मैथ नहीं समझ में आता है, या तो फिर मैथ में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन बढ़ाएं, जो एवरेज स्टूडेंट है टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में कैसे जाएं, है ना। इन सारी अनुभव हमारे पास 3 से 4 बार एग्जाम दिए हैं मैथ के, जिसमें कभी 85, 87, 90, 92 ऐसे करके नंबर आया है। तो हमें पता है कि किस प्रकार से नंबर ला सकते हैं। आप 95 ला सकते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया आपको लागू करना होगा। तो आज हम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट को इसलिए समझाना चाह रहे हैं ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में 95 प्लस लाने में सक्षम हो। तो चलिएगा देखिएगा आज हम लोग किस किस पॉइंट पर बात करिएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ रंग लाएगा। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। देखिए कौन कौन सी इतनी सारी पॉइंट है जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। पहले देखा है कि मैथ का जो तैयारी है, स्टडी है, वो हम लोग कैसे करें। ठीक है, कैसे करें मैथ का। कैसे करने का अर्थ यह है कि हम लोग मैथ तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ तो पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आपका 5वां महीना खत्म ही होने वाला लमसम, है ना। तो मैथ का जो हमारा तैयारी है वो कैसे करें ताकि क्या बोर्ड एग्जाम जो हम लोग देने वाले हैं उसमें 95% से ज़्यादा आए, या तो 95 केवल मैथ की बात करें, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि केवल व केवल मैथ की बात होगा और कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आप समझ लेंगे। तो मैथ थोड़ा सा डिफिकल्टी से समझा रहा है आपको। तो देखिए 95 केवल मैथ में, उससे भी ज़्यादा कैसे आएगा, बताओ कैसे आए, इस पर प्रश्न उठता है। ठीक है, बहुत बड़ा ये है। क्लास 10th एग्ज़ाम कब देने वाले हैं आप लोग, तो 2025 में देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट 2025 में देने वाले होंगे, आप खुद भी सपना सोचे होंगे कि हमारा मार्क्स अच्छा है, 400 आए, 450 आए, है ना। जितना भी आपका सपना होगा, ड्रीम होगा कि हमको इतना टारगेट रखे होंगे। ठीक है, तो मैथ के तैयारी के लिए हम आपको बेसिकली बता लें तो आप कहीं से भी क्लास कीजिए। क्लास तो आप कर ही ले होंगे, या तो ऑफलाइन होंगे या तो फिर ऑनलाइन होंगे, ये दो तो माध्यम है पढ़ाई करने का। ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, देखिए पहला बात तो आपको कि यदि मैथ आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो सबसे पहले अभी भी समय है, बेसिक पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बेसिक पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए घर पे जरूर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताया जाए, जो भी क्वेश्चन, जिसे मान लिया जाए कि आज गए ऑफलाइन में पढ़े और 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो उसको 5 को घर आकर के अपने खुद से पैड या फिर कॉपी पे प्रैक्टिस करना है बिना देखे। अगर आपको नहीं समझ में आया उसको देख कर भी करें, मगर करें, ये काम आपको पर डे करने पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि मैथ है। अगर ये काम नहीं कीजिएगा तो आपको ये समझाया हुआ चीज़ 2 से 4 दिन के बाद आप भूलने लगेंगे। तो ये आपको काम कर लेंगे तो आपका ये जो है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, यानी आप ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को रिकॉल कर पाइएगा, याद रख पाइएगा कि किस प्रकार कौन मेथड से कौन क्वेश्चन बनेगा। तो आपको तो पहला बात ये करना है, अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो थोड़ी सी आपको बेसिक पे ध्यान देना है। ठीक है, बेसिक मैथ पे जैसे हो गया जोड़ घटाव गुना भागा, कुछ पहाड़ा कुछ वर्ग कुछ घन, इस तरह याद रखना है। इसमें मेन क्राइटेरिया आता है कि भाई मेरे क्लास तो हम लोग कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन कीजिए चाहे ऑनलाइन कीजिए, दोनों में बेस्ट है। किसी को कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कहीं भी पढ़िए सारा जगह झकास है। ठीक है, तो मैथ का तैयारी कैसे करें, इसमें यही आपको याद रखना है कि तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, फिर भी प्रश्न उठता है भाई कुछ को। देखिए सभी वैसा नहीं होते, अगर हम 20 स्टूडेंट लें तो उसमें से 5 ही स्टूडेंट निकलेंगे जो बहुत खतरनाक होंगे। ठीक है, 5 को बहुत खतरनाक होंगे, माने उसको खतरनाक है कि मतलब उसको पूरा का पूरा समझ में आता होगा और अच्छा से, और उसमें मीडियम भी वाला होगा, सबसे लोअर भी होंगे। तो उन सब क्या करेंगे, तो उन सब बहुत ज़्यादा बेसिक पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका कमजोर रहेगा तो 10th क्लास का मैथ है, ठीक है, समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक देना है, और जो भी प्रश्न आपको बनाया जाए, अगर आपको एको भी समझ में नहीं आया, वहीं पे समझ में आया, घरे नहीं आ रहा है, तो कम से कम देख के उसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको क्या होगा, आदत बनेगा। आदत बनेगा तब मन लगेगा, और जिस दिन मैथ में आपको मन लगे उसके बाद आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले मन लगाना होता है और सभी को मन नहीं लगता है, खाली क्या निकल जाता है कि मैथ बहुत हार्ड है। पहले उसमें मन लगाइए। और मन क्यों लगेगा,
मन इसलिए लगेगा ताकि उसमें मजा आएगा। मजा कब आएगा? जब उसको आप पढ़िएगा। बिना पढ़े हुए तो कोई भी इसमें फायदा ही नहीं है। तो आगे बढ़ते देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे आगे हम क्या लिखे हैं कि कहाँ से मैथ पढ़ना स्टार्ट करे ताकि मन लगे। बात तो होता है भाई, फिल्म तो है नहीं कि देखें हंसी मजाक हुआ है ना, बहुत मजा आया, ये पढ़ाई है। और एक बात तो आपको पॉइंट कर लेना, लिख लेना है कि पढ़ाई सभी चीज़ों से हार्ड है, ऐसा आप मानिए, है ना। ऐसे कह रहा हूँ कि पढ़ाई आसान है, मगर ये कहना और करना में बहुत अंतर होता है, ठीक है। पढ़ाई कहीं ना कहीं हर एक कामों से हार्ड है। जैसे फिल्म देख लिए, गेंदा बैट खेल लिए, ये सब है ना, मैच देख लिए, उसमें से डिफिकल्ट तो है ही। आप मन से बोल दीजिएगा पढ़ाई आसान है तो ये कहने वाले के लिए है। जब आप कीजिएगा तब को लगेगा नहीं, पढ़ाई में भी मेहनत है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। तो मन लगेगा तभी जब आपको समझ में आएगा। याद रखिएगा, जब आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वो चीज़ बोरिंग लगेगा, पढ़ने के मन नहीं करेगा, किताब नहीं उलट के देखिएगा। और मन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वैसे प्रश्न कीजिए ना जो तुमको आता है। जो प्रश्न आता है उसी को बनाओ, 2 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, ताकि उससे थोड़ा थोड़ा आपको रुचि मन में जगे, ठीक है। अब मान लिया जाए कि आपने उठा लिया 1.1 वास्तविक संख्या के, ठीक है। और इसमें से आपको उससे एक भी प्रश्न, शायद ऐसा हो, ऐसा तो नहीं होगा परंतु हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि इससे एक भी प्रश्न आपको नहीं सोल्व हुआ, आपका मन इस तरह से खराब हो जाएगा कि आपको पढ़ने के आगे मन ही नहीं करेगा, मैथ को हटा दीजिएगा। तो इसीलिए आपको जो भी प्रश्न सबसे पहले समझ में आया उसी को बनाइए, ताकि आधा घंटा से 1 घंटा मन लगे। अब जब आप रोज करने लगेगा तो फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि देखिए पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि एक बार में जो सोचिएगा वो नहीं होगा, बहुत इसके लिए कठिन परिश्रम करने पड़ता है, ठीक है। मैथ को समझना इतना भी आसान नहीं है ना। अदर सब्जेक्ट से अगर हम बात करें क्लास 10th के, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते, मगर 6 में कंपेरिजन करने पर थोड़ा मैथ ही वो स्टैंडर्ड लेवल पर आता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत खोजता है। क्यों? क्योंकि हम आपको पिछला वीडियो भी बताए थे कि कम से कम मैथ को 2 घंटा प्रतिदिन देना है ना। फिर भी आज भी बता रहे हैं कि अगर मन नहीं लग रहा, समझ में ना आ रहा, तो क्या क्या क्राइटेरिया आपके अंदर, अपने अंदर क्या ढूंढिए, कमी ढूंढिए कि आखिर कौन सा कारण है जो हमें मैथ समझ में नहीं आ रहा। अदर व्यक्ति को क्यों आ रहा है? क्योंकि टीचर सेम है, पढ़ाई सेम है, क्वेश्चन सेम बता रहे हैं, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है ना। तो किसी को सबसे पहले मतलब बदनाम नहीं करना है, टीचर हो या तो फिर जो भी करना है आप खुद को करना, ठीक है। कहने का मतलब कि खुद को जो भी दिक्कत बताना खुद को बताइए, क्योंकि अगला आदमी को समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैथ कहाँ से पढ़े, तो वही पढ़े जो आपको समझ में आए, है ना। इससे क्या होगा, मन में थोड़ा सा ख्याल आएगा कि नहीं मैथ में थोड़ा मजा आता है। जिस दिन मजा आने लगेगा आप 2 से 3 घंटा पढ़िएगा, तब पर भी लगेगा कि मैथ ठीक था। तो ये आपको बनाने पड़ेगा। उसके बाद लिखे हैं कि मैथ भारी लगता है। देख मेरे भाई, मैथ भारी लगता है, इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है कि आपका बेसिक वीक होता है, कमजोर होता है। और आप जहिया बेसिक आपको बरियार हो जाएगा ना, और प्लस में 10th क्लास का जो फार्मूला है, अब ध्यान से समझिएगा, फार्मूला चाहे तो फिर थियोरिकल बात भी होता है ना, थियोरिकल बात भी होता है। ये सारी चीज आपको याद नहीं रहेगा ना, तो आपको मैथ भारी लगेगा, 100% याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या करें, थोड़ा बहुत बेसिक तो एकदम कंप्लीट रहना चाहिए। बेसिक में हो गया जोड़ घटाव, गुना भाग, एलसीएम, भीम के जोड़, ये सब आते रहता है मैथ में, ठीक है। आप कहिएगा कि भीम के जोड़ कहाँ से आएगा? आता है मेरे भाई, मैथ बनाते बनाते कहीं से भी कुछ भी आता है, जोड़ घटाव गुना भाग आते रहता है, यही इसमें तो आधार है ना। पहाड़ा वर्ग वर्गमूल इसमें आना चाहिए। तो ये सब बेसिक समझ में आएगा। बेसिक के बाद जितना क्लास 10th के आपको फार्मूला ऑल ओवर याद रहना चाहिए, ऑल ओवर थ्योरी याद रहना चाहिए, है ना, पूरा चैप्टर के। जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी टीचर हो कहीं से भी बताए, कोई या तो फिर आपका यार दोस्ती हो, कहीं से बताए आपको कॉन्सेप्ट जाएगा चाहिए, फला ये फार्मूला पे ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है, तो आपको ये समझ में आएगा। अगला बात देखो, लिखा गया है कि मैथ समझने में दिक्कत हो, तो भाई मेरे दिक्कत क्यों हो रहा है ना। आप सोचिए कि 5 सब्जेक्ट और है मैथ के अलावा, तो उसमें से कोई भी तो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। तब सोचिए कि ऐसा हम वो सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं जो हमको मन लग रहा है, दिक्कत ना हो रहा है, वही सब नियम लागू यहाँ पे करना है। तो अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं कि अगर आप 95 लाना चाहते हो तो क्या करना। देखिए, सबसे पहले जो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए वो होना चाहिए फार्मूला। आपको हम बताते हैं कि अगर आप फार्मूला को नहीं जब तक समझेंगे, बेसिक प्लस थ्योरी नहीं समझेंगे, तो आपको मैथ हार्ड लगेगा, दिक्कत लगेगा, जब भी कहिए सारा चीज आप पे फॉलो होगा, ठीक है। क्या कीजिए कि पर डे आपको, है ना, पर डे आपको 1 घंटा क्या करना है, थ्योरी जो आपको बताया जाता है स्कूलों में या तो फिर कोचिंग में, उस थ्योरी के बेसिस पर छोटे छोटे प्रश्न खुद से या तो फिर बुक से बनाइए, जो आपको, है ना। ये मैं सोचिए, देखिए बोर्ड एग्जाम में
बोर्ड एग्जाम में आप ज़्यादा नंबर लाने के लिए पहले मत सोचिए, आप अपना पहले बेसिक और प्लस में बनाइए, ताकि वो कहीं से भी प्रश्न तो बन जाए। ठीक है, मैथ है, रटने वाला तो चीज़ है नहीं कि आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो याद करने वाला चीज़ क्या है? याद करने वाला चीज़ है फार्मूला, है ना। फार्मूला में जो थ्योरिकल रहता है वो बात याद करने वाला चीज़ है। फार्मूला तो ऑल ओवर है ना, वास्तविक संख्या से लेकर के प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता तक, यानी रियल नंबर से, है ना, प्रोबेबिलिटी तक आपको फार्मूला तो कंप्लीट ही रहना चाहिए। प्लस में हिंदी में जो भी थ्योरी रहता है वो तो आपको आना ही चाहिए, है ना। अच्छा, अब हम बताते हैं कि हमारे चैनल पर क्या बात बताया गया है। कि हमारे चैनल पर जो हम पढ़ाते हैं क्लास 10th का मैथ, उसमें हमारा विशेषता क्या है, ध्यान से समझिएगा। यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो मैथ में दिक्कत नहीं होगा, लिख के ले लीजिए, ठीक है, कहीं भी, और आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ये भी गारंटी है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बता रहे हैं कौन सा स्ट्रेटजी से हम आपको मैथ पढ़ाते हैं। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं क्लास 10th का स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैथ में हम क्या करते हैं, मैथ में हमारा क्या स्ट्रेटजी रहता है बताने की, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि पहला चैप्टर ले लिए वास्तविक संख्या, ठीक है, पहला चैप्टर ले लिए वास्तविक संख्या। अब इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हो तो याद रहे चाहे मैथ रहे, लेकिन आपको कम से कम चैप्टर का मीनिंग याद रहना चाहिए कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितना भी फार्मूला है, 1 रहे, 2 रहे, चाहे 10 रहे, पूरा फार्मूला पहले करवाते हैं। ठीक है, फार्मूला के बाद जो थ्योरिकल बात होता है, थ्योरिकल बात बताते हैं। इसके बाद इतने पे एक वीडियो हो गया बस। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, जिससे आपका पूरा थ्योरी और प्लस में फार्मूला रहेगा, चैप्टर की इंट्रोडक्शन रहेगा। जब हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो पहले एक फार्मूला लेंगे, और एक फार्मूला पर जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार से 4 से 5 प्रश्न कराएंगे एक फार्मूला पे। और ऐसा कराएंगे ना, आपको सेट करना सिखा देंगे, है ना। एक फार्मूला पर 4 से 5 क्वेश्चन कराते हैं, और जैसा टाइप पूछा जाता है उसी प्रकार से। तो आपको बहुत बेसिक से बताते हैं, अच्छा समझ में आता है। क्यों? क्योंकि एक ही फार्मूला लेते हैं, अच्छा से समझाते हैं, अपने से उदाहरण ले लेके, है ना, आसान हार्ड दोनों ऐसा में समझिएगा। तो ध्यान समझिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर में 3 फार्मूला है, तो पहले 3 फार्मूला को हम 3 वीडियो बनाएंगे। 3 वीडियो में कोई में 3 क्वेश्चन, कोई में 4 क्वेश्चन, है ना। मतलब जितना जल्दी हो सके, है ना, जैसे हो सके उसको इजी टाइप पर समझाते हैं, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको क्या करना है, अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिलेगा। इंट्रोडक्शन में फार्मूला प्लस थ्योरी रहेगा। उसके बाद जो फार्मूला रहेगा, फार्मूला पर हर एक फार्मूला पर 2 से 3-4 प्रश्न कराए जाते हैं, और वैसे ही करते रहिए। आपका हम गारंटी लेते हैं कि आपका कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा, और आप 95 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हम 90 ही रखते हैं। 95 कहने में यह है कि समय को भी देखा जाता है ना। तो शुरू से जो स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं, जिसको कोई भी दिक्कत ना हो, तो वो तो पार कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। और अब मैथ के स्टडी के लिए एक बात याद रखिएगा कि 2 घंटा आपको रोज मैथ के पीछे समय देना होगा। 2 घंटे के समय देने के बाद आपको मैथ में 1 से 2 महीना के बाद लगेगा कि हाँ, हम भी कुछ हैं। तो ये जो आज का वीडियो था, हम लोग किस पे बात किए, किस पे, तो याद रखिएगा कि मैथ का स्टडी कैसे करें, कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे करें, ये सब सारी बातें पर बात की। अगर आप मैथ या अदर सब्जेक्ट भी जो हमारा चैनल पर चढ़ाया गया है इससे जुड़े रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद पड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।